हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट like consumer and firm and how they make decision about allocating scarce resources. It examines how these decisions affect the price and the quantity of goods and services and individual market. देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एट ए इंडिविजुअल लेवल पे। एज ए इंडिविजुअल, कोई पर्सन हो, कंज्यूमर हो, कोई फर्म हो, इंडस्ट्री हो, इंडिविजुअल लेवल पे हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, हम इसमें पूरी ही देश की फर्म को लेके, कोई पूरी देश की जनता पे स्टडी नहीं करते। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल पर्सन को लेके स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो उसमें इकनॉमी में हमें ये बताती है कि कैसे हम अपने जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उसको कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे उसको एलोकेट किया जाए। ठीक है, और इसमें ये एग्ज़ामिन होता है कि जो इसकी जो प्राइस है, जो क्वांटिटीज़ है, इसका गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना। अब जिसकी जो गुड्स की डिमांड ज़्यादा नहीं है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा। उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसी का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसी का ही इस पर प्राइस, उस क्वांटिटी भी ज़्यादा ही होगी और उसका प्राइस भी ज़्यादा ही होगा। तो वो उसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जिसकी डिमांड ज़्यादा है। हम इसी बात की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज ए इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics is the branch of economics that study the overall performance of the behavior and economic as whole. इसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी को, पूरी नेशन को, पूरी कंट्री को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं। लाइक योर जीडीपी हो गया, लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि खाली एक जो व्यक्ति बेरोज़गार है हम खाली उसी को देखेंगे। नहीं, हम मैक्रो इकोनॉमिक में पूरी ही अनएम्प्लॉयमेंट पे स्टडी करते हैं। पूरे देश के अनएम्प्लॉयमेंट पे, जीडीपी पे, इन्फ्लेशन पे कि इसका क्या असर है। हम इसी बात की स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज़ वन सेकेंड दिस includes analyze the factor like nation income, inflation, unemployment and economic growth। जैसे कि मैंने बताया ना कि हम जो इनकम है, एक इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है कंट्री की, हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है ये सब। ठीक है, it look at the big picture of the economic rather than the focusing on an individual market or business, which is the aim on the microeconomics। ये एक बिग पिक्चर है, ना कि हम इंडिविजुअल पे स्टडी कर रहे हैं। हम एक इंडिविजुअल पे स्टडी नहीं कर रहे, हम एक पूरी कंट्री पे स्टडी करते हैं। और अगर इसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर कुछ इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को कांस्टेंट रख दिया जाता है और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को कांस्टेंट रख दिया जाता है। जैसे जो भी इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी छोटे छोटे मुद्दे होते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को उस पर ध्यान दिया नहीं जाता, क्योंकि हम इसमें पूरी नेशन की बात कर रहे हैं, पूरे इसमें हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मुद्दे होते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमी।
इकोनॉमी क्या है, देखिए इकोनॉमी क्या है, हम सब अपने ना लिविंग के लिए कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, ठीक है। जैसे आपके फादर, आपकी मदर या जो भी आपके कोई घर में है, वो अपने बेसिक नीड्स के लिए कुछ ना कुछ अर्न करता है, कुछ सैलरी आती होगी तो उससे अपने जो आपके बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती होंगी। तो ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम, इकोनॉमी में सॉरी कि इकोनॉमी इज़ द सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, सोल्ड एंड बोट इन द कंट्री इन अ कंट्री बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर ये आता है कि जो हम ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ख़रीदते हैं, बेचते हैं, जो कि देश की लिविंग के लिए अर्न की जाती है। अब जिसकी अब जैसे जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी वही कंट्री में ख़रीदा या बेचा जाएगा ना अपनी लिविंग के लिए। हम इसमें अपनी लिविंग को आसान करने के लिए ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें बेचते हैं, ख़रीदते हैं, जिससे हम अपनी लिविंग को अर्न कर सकें, उसको हम अपनी बेसिक नीड्स, अपने रिसोर्सेज को कमा सकें, अपनी लिविंग को आसान कर सकें। ये इसी बात की हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी में कि हम अपनी लिविंग को कैसे आसान किया जाए, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदा जाए, प्रोडक्शन किया जाए, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का जो हमारी लिविंग के लिए इजी हो, आसान हो, जो हमारी लिविंग को आसान बना सके, उसी चीज़ों को हम अर्न करते हैं। ये दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज़ सिंपल इकोनॉमी एंड सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्स। सिंपल इकोनॉमी के अंदर ये आता है, इसमें इंटरडिपेंडेंसी होती है। अब जैसे कि कोई एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर तो सिर्फ पेशेंट का इलाज ही करेगा ना, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देगा, लेकिन उसको खाना भी चाहिए, तो किसके ऊपर डिपेंड है? किसान के ऊपर। तो कोई और भी चीज़ चाहिए उसको, कुछ भी है, शॉपिंग करनी है, कुछ भी चीज़ है, तो एक डिपेंड है ना। अब हम सारे काम तो एक साथ नहीं कर सकते, ठीक। अब मैं आप ये वीडियो बना रही हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बात कोई नीड नहीं है। तो इसमें सिंपल इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंसी काउंट की जाती है, लेकिन इसमें इंटरडिपेंडेंसी लिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, इसमें डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब इसमें लो क्यों होती है और इसमें हाई क्यों होती है? क्योंकि अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसान जो है खेती भी करता था और पढ़ाता भी था। होता था ना कि वो पहले पढ़ा के आता था, फिर अपने खेत भी देखता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल आप 9 to 5 जॉब करते हो, तो क्या आप आके पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। कभी वो 12 आवर्स की जॉब भी हो जाती है। तो इसमें जो इंटरडिपेंडेंसी कम होती है और इस कॉम्प्लेक्स में हाई होती है, ठीक। और जो इसमें इनकम लेवल है वो लो होगा और इसमें हाई होता है। जो सिंपल इकोनॉमी होती है उसमें इनकम लेवल लो होता है और उसमें हाई होता है। अब देखिए, जब इंटरडिपेंडेंसी होती है तो क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसमें लो होता है और इसमें हाई होता है। अब जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो नोकिया का मोबाइल था उन्हीं से काम चल जाता था। आजकल नहीं होता है ना, आजकल तो स्मार्टफ़ोन चाहिए सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको स्मार्टफ़ोन चाहिए। तो डिपेंडेंसी जो है ज़्यादा हो गई है। तो ये कॉम्प्लेक्स में आता है। जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है हमारी, ये प्रेजेंट सिनेरियो है आज का। और जो सिंपल है वो पहले का ज़माने में, हम पास्ट में काउंट कर सकते हैं इसको। आजकल मोबाइल फ़ोन सबको चाहिए, स्मार्टफोन सबको चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल इकोनॉमी हम पास्ट में देखते हैं और प्रेजेंट में हम हाई डिपेंडेंसी है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में काउंट होगा, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी लिमिटेड होती है, लेकिन इसमें हाई होती है। इनका इनकम लेवल लो होता है लेकिन हाई होता है। डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज़ लिमिटेड, इसमें डिग्री ऑफ एक्सचेंज लिमिटेड होता है क्योंकि इसमें इंटरडिपेंडेंसी कम होती है।
लेकिन इसमें हाई होता है क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है। आजकल सब एक दूसरे पे रिसोर्सेज पे डिपेंड है। ठीक है, आजकल कोई एक के साथ दो काम करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है इतना करने का। तो इसमें इसीलिए ज़्यादा हाई है, इसमें डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो है ज़्यादा हाई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।